Hello students, how are you? I hope you all are doing great today. So today we will be starting our very interesting and a very relatable topic, that is वेरी गुड स्टूडेंट्स, द अदर साइड ऑफ जीरो. कि मैम हमने जीरो से साइड के तो नंबर्स पढ़े हैं, लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों कि जीरो के दूसरी साइड क्या नंबर्स होते हैं. नाउ व्हाट वी विल लर्न अबाउट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर इंटीजर्स. क्या होते हैं इंटीजर्स को अदर प्लेसेस में हम कैसे यूज़ करते हैं. बेला बिल्डिंग ऑफ फन के बारे में देखेंगे बच्चों. टेम्परेचर देखेंगे. सब्ट्रैक्शन ऑफ फाइंड विच बटन टू प्रेस हमें करना है बच्चों. एक्सप्लोर करेंगे हम इंटीजर्स को. ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लार्जर नंबर्स को. टोकन मॉडल देखेंगे और थोड़ा बहुत अ पिंच ऑफ हिस्ट्री हम इसमें पढ़ने वाले हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर इंट्रोडक्शन स्टूडेंट्स. कि मैम हमने स्टडी किया है टू सिस्टम ऑफ नंबर्स, द सिस्टम ऑफ नेचुरल नंबर्स और दूसरा हमने पढ़ा मैम द सिस्टम ऑफ होल नंबर्स. हाउएवर दीज टू नंबर्स डू नॉट मीट आवर डे टू डे रिक्वायरमेंट्स. हमारे डे टू डे रिक्वायरमेंट्स को ये पूरा फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं. हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नीड है इन सिस्टम ऑफ होल नंबर्स के बियॉन्ड भी पढ़ने की. इन दिस चैप्टर हम एक्सटेंड करेंगे बच्चों अपने होल नंबर सिस्टम को सिस्टम ऑफ इंटीजर्स तक. नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर इंटीजर्स. इंटीजर्स में क्या है बच्चों कि मैम हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है. वी हैव स्टडीड अबाउट द होल नंबर्स, देयर प्रॉपर्टीज एंड ऑपरेशंस. अब हम क्या करेंगे बच्चों इन होल नंबर्स में हमने देखा कि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं किसको, स्मॉलर नंबर को लार्जर नंबर में से. बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सब्ट्रैक्ट एक लार्जर नंबर को हमने स्मॉलर नंबर में से. मैम हमने आज तक जो है वो सब्ट्रैक्ट नहीं किया. लाइक मैम वी नो 6 - 4 is 2 बट 2 - 7 क्या होगा वी डोंट नो. 8 - 5 is 3 बट 3 - 8 is that we don't know. 5 - 1 is 4 but 6 - 9 is we don't know. So we need a टाइप ऑफ नंबर सिस्टम जो मैम इन नंबर्स को, इन डिफरेंसेस को भी रिप्रेजेंट कर पाए. तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले लेट्स रिवाइज नेचुरल नंबर्स. कौन से होते हैं बच्चों, वेरी गुड मैम 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. सो ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल नंबर हम एक नया कलेक्शन ऑफ नंबर्स भी बना सकते हैं बच्चों. कि नेचुरल नंबर्स का उल्टा क्या हो जाएगा मैम, उसके आगे हम क्या करेंगे बच्चों, नेगेटिव लगा देंगे. सो दे आर कॉल्ड एज -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन. तो बच्चों जब आप 1 में -1 ऐड करेंगे तो 0, 2 - 2 इज 0, 3 में ऐड करेंगे -3 दैट इज 0 एंड सो ऑन अप टू 6 - 6 इज ऑल्सो 0. सो हमने क्या ऑब्जर्व किया बच्चों कि मैम -1 का अपोजिट 1 है, -2 का अपोजिट 2 है, -3 का अपोजिट 3 है एंड सो ऑन. सो हमारा न्यू कलेक्शन जो होल नंबर्स के साथ ये बना है बच्चों, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 -1 -2 -3 -4 3 4 4 -4 और वी कैन राइट इट एज कि -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4. अब ये नंबर्स क्या है बच्चों, ये हमारे नंबर्स ही क्या है, इंटीजर्स हैं. और द नंबर्स 1 2 3 4 हमारे क्या है बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. -1 -2 -3 -4 ये हमारे क्या है बच्चों, दीज आर कॉल्ड आवर नेगेटिव इंटीजर्स. और 0 जो है बच्चों वो हमारा सिंपली इंटीजर है, ना तो ये पॉजिटिव होता है, इट इज़ नीदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव. पॉजिटिव इंटीजर्स को बच्चों हम उसके आगे प्लस साइन भी लगा सकते हैं और यू कैन यूजुअली आप प्लस साइन को जो है ओमिट भी कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये हमारा अंडरस्टूड होता है कि अगर मैम किसी नंबर के सामने कोई सिंबल नहीं है, कोई साइन नहीं है, तो दैट मीन्स इट इज़ ऑफ पॉजिटिव साइन. बट व्हेन यू आर राइटिंग अ नेगेटिव इंटीजर तो बच्चों आप माइनस साइन को जो है यूजुअली ओमिट नहीं कर सकते हैं. नेगेटिव इंटीजर्स कैन ऑल्सो बी रिटन एज -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन. नाउ लेट्स लुक एट द बेलास बिल्डिंग ऑफ फन. कि क्या है बच्चों ये बेलास बिल्डिंग ऑफ फन. तो बच्चों यहाँ पे जो चिल्ड्रन फ्लॉक टू अ बेलास कपकेक फैक्ट्री टू सी एंड टेस्ट हर टेस्टी कपकेक. कि बच्चे जो है बच्चों का एक बहुत सा ग्रुप आया हुआ है और बेला के कपकेक फैक्ट्री पे उसे टेस्ट करने के लिए उसके टेस्टी कपकेक्स जो उससे बना रखे हैं. अब उसको और ज़्यादा फन बनाने के लिए बेला ने क्या किया है, एक मल्टी स्टोर बिल्डिंग जो है वो परचेज की है और उसमें अट्रैक्शंस को जो है फिल किया है. शी नेम्ड इट एज बेलास बिल्डिंग ऑफ फन. पर ये कोई ऑर्डिनरी बिल्डिंग नहीं है बच्चों. इसमें क्या है, इसमें कुछ फ्लोर जो है उसमें बिल्डिंग ऑफ फन है और बिल्डिंग ऑफ फन के कुछ फ्लोर जो है वो बिलो द ग्राउंड है बच्चों. येस, व्हाट आर द शॉप्स यू फाइंड ऑन दीज फ्लोर्स. तो आपको क्या शॉप्स मिलेंगी बच्चों, ग्राउंड फ्लोर पे क्या होगा, अ लिफ्ट इज़ यूज टू गो अप एंड डाउन. कि यहाँ पे एक लिफ्ट लगा रखी है, आपको बिल्डिंग के ऊपर जाना है या आपको बिल्डिंग के नीचे जाना है. और 2 बटन्स है, प्लस के लिए ऊपर और नीचे जाने के लिए माइनस. सो कैन यू स्पॉट द लिफ्ट. क्या बच्चों आप इसमें बता सकते हैं कि लिफ्ट कहाँ होगी. जब आपको आर्ट सेंटर जाना है वेलकम हॉल में तो क्या करेंगे बच्चों, आप पॉजिटिव बटन प्रेस करेंगे या कितना प्रेस करेंगे बच्चों, प्लस या फिर +1 प्रेस करेंगे. जब आपको 2 नीचे जाना है तो आप क्या करेंगे बच्चों, माइनस बटन को 2 बार प्रेस करेंगे या फिर -2 प्रेस करेंगे, -2 प्रेस करेंगे. अगर आपको 2 ऊपर जाना है बच्चों तो आप क्या करेंगे मैम, वी विल प्रेस +2. एंड अगर हमें 2 नीचे जाना है तो हमने क्या किया बच्चों, -2 प्रेस किया. लिफ्ट बटन प्रेसेस एंड द नंबर इज रिटन एज. कि आप या तो 4 बार पॉजिटिव प्रेस कीजिए या फिर हम उसको मैम +4 भी लिख सकते हैं, या फिर आप माइनस को 3 बार करने के बजाय आप सीधा -3 भी प्रेस कर सकते हैं स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स लुक एट द नंबरिंग द फ्लोर्स इन द बिल्डिंग ऑफ फन.
कि ये जो फन बिल्डिंग बनाई है बेला ने, इसमें क्या क्या है बच्चों की एंट्री जो है बिल्डिंग की फन की वो कहाँ पे है बच्चों, इट इज़ एट द ग्राउंड फ्लोर लेवल, और उसको हमने क्या बोला है, उसको उन्होंने बोला है वेलकम हॉल। अब ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट कर आप आर्ट सेंटर पे पहुंचेंगे अगर आप +1 प्रेस करेंगे बच्चों, और अगर आप +2 प्रेस करेंगे तो आप बुक स्टोर पे पहुंचेंगे। देन यू कैन से आर्ट सेंटर हमारा क्या है, हमारा वो फर्स्ट फ्लोर पे है, और बुक स्टोर हमारा कैसा कहाँ है बच्चों, सेकंड फ्लोर पे है। अब जब आप ग्राउंड फ्लोर से नीचे जा रहे हैं बच्चों, तो एक जब आप नीचे गए हैं तो आपने सिनेमा पे पहुंचे हैं, -1 प्रेस किया है। अब सिनेमा जो है वो हमारा कहाँ है बच्चों, -1 पे है। फिर सिमिलरली आपने जब ग्राउंड फ्लोर से बच्चों -2 प्रेस किया है तो आप कहाँ पहुंच गए बच्चों, टॉय शॉप पे पहुंच गए। दैट मीन्स आपने -2 प्रेस किया है एंड टॉय शॉप इज ऑन -फ्लोर 2। अब ग्राउंड फ्लोर जो है बच्चों हमारी कैसी है, फ्लोर 0 है। कैन यू सी वाई, क्योंकि मैम नंबर जो है वो सारे फ्लोर पे वो कहाँ है, दे आर इन द बिल्डिंग ऑफ फन। अब आपने नोटिस किया बच्चों नंबर 3 पे कौन सी है, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, नंबर 3 फ्लोर पे हमारी स्पोर्ट्स शॉप है। then but it is also the number of floors that you move when you press +3। अब सिमिलरली -3 प्रेस करा तो कौन सा फ्लोर नंबर है बच्चों, आप कहाँ पहुँचे, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द नंबर ऑफ फ्लोर व्हेन यू प्रेस -3, या फिर आप नेगेटिव प्रेस कीजिए स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट एडिशन टू कीप ट्रैक ऑफ मूवमेंट। नाउ हमने कहाँ से स्टार्ट किया था बच्चों, आर्ट सेंटर से स्टार्ट किया था। बच्चों जब आपने आर्ट सेंटर से +3 ऊपर की साइड गए हो तो आप कौन से उस पर पहुँचे हो वो आपको इसमें बताना है। नाउ वी कैन डिस्क्राइब इट एज कि स्टार्टिंग फ्लोर प्लस जो भी आपकी मूवमेंट होगी उससे आप कहाँ पहुँच जाओगे बच्चों, टारगेट फ्लोर पे पहुँच जाओगे। नाउ स्टार्टिंग फ्लोर कहाँ थी मैम, +1 है हमारा आर्ट सेंटर पे, और हमने नंबर ऑफ बटन कितने प्रेस किए, 2 प्रेस किए हैं, तो हम कहाँ पहुँच गए हैं बच्चों, वेरी गुड मैम, हम थर्ड दैट इज स्पोर्ट्स शॉप पे हम पहुँच गए हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज आवर कंबाइनिंग बटन प्रोसेसेस इज ऑल्सो एडिशन, कि बच्चों जब आप बटन प्रेस करते हैं तो वो भी हमारा क्या होता है, वो भी हमारा एडिशन ही होता है। अब बच्चों गुरमीत जो है वो सिनेमा में है और वो कहाँ जाना चाहता है बच्चों, वो 3 फ्लोर जो है नीचे जाना चाहता है। बाय मिस्टेकली उसने पॉजिटिव प्रेस कर दिया है बच्चों 3 टाइम्स, तो उसने मिस्टेक रियलाइज़ किया, उसने क्विकली जो है नेगेटिव प्रेस किया। अब उसे जब नेगेटिव प्रेस किया बच्चों 4 टाइम्स, तो हाउ मेनी फ्लोर्स बिलो और अबव गुरमीत जो है वो कहाँ पहुँचेगा बच्चों, मैम गुरमीत जो है वो हमारा 4 जो उसने माइनस प्रेस किया है तो मैम वो एक नेगेटिव पर पहुंच जाएगा क्योंकि +3 उसने पहले से किया हुआ था बच्चों। सो वी कैन शो द मूवमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम कंबाइनिंग बटन प्रेसेस एंड एक्सप्रेशन +3 - -4 दैट इज इक्वल्स टू +3 - 4 इज इक्वल्स टू -1। नाउ लेट्स लुक एट बैक टू 0 कि बच्चों जब हम 0 पे आते हैं तो ऑन द ग्राउंड फ्लोर, मैम ग्राउंड फ्लोर पे हर्ष ने क्या किया, हरी बहुत जल्दी में उसने मिस्टेकनली 4 प्रेस कर दिया। अब उसने क्या किया मैम, उसे कैंसिल करने के लिए बच्चों उसने -4 प्रेस कर दिया। अब बच्चों वो कहाँ पहुँचा मैम, 4 - 4 दैट इज 0। तो मैम हर्ष ने क्या किया, जो उसने +4 का इन्वर्स -4 कर दिया, तो इस वजह से जो हर्ष है वो वहीं पे उसी पोजीशन पे आ गया। नाउ बच्चों अगर हर्ष ने +5 के साथ -5 प्रेस किया होता तो क्या होता बच्चों, ये आपको इसमें बताना है। नाउ हियर इज अनदर वे कि आपको बच्चों इन्वर्स वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए एक और हमारे पास वे होते हैं कि मान लीजिए आप +5 फ्लोर पे हैं और आपको प्रेस करना है इन्वर्स दैट इज -5 आपको प्रेस करना है, तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे बच्चे, आप बैक टू 0 हो जाएंगे ऑन द ग्राउंड फ्लोर। अगर आप -3 पे है, अगर आप उसका इन्वर्स जो है +3 प्रेस करेंगे तो आप दोबारा से 0 पे आ जाएंगे। सो फ्लोर +2 इज लोअर देन फ्लोर +3 की बच्चों हमें पता है मैम जो 3 है वो हमारा क्या है बच्चों, बड़ा है 2 से, और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं +3 इज ग्रेटर देन +2। बट बच्चों फ्लोर 5 -5 इज लोअर देन -2 की बच्चों जो हमारा जब आप 2 फ्लोर नीचे जा रहे हैं तो मतलब आपका जो -3 फ्लोर है बच्चों वो आपका कहीं ऊपर मतलब ज़्यादा रहा होगा देन -5 से। सो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज -3 इज ग्रेटर देन -4 स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 10.1। फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है बच्चों वी हैव टू सॉल्व द फॉलोइंग, +2 + +3 क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड स्टूडेंट्स, सो दैट इज इक्वल्स टू very good students 5. That's how you can solve the remaining part students. Now let's start with subtraction to find which button to press. कि हम मैम जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें नहीं समझ आती कि हमें कौन सा बटन प्रेस करना है। सो नाउ अंडरस्टैंड इट, लाइक इन द अर्लियर क्लासेस हमने अंडरस्टैंड किया था मीनिंग ऑफ सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि टेक अवे मतलब ले लेना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बच्चों देर आर 12 बुक्स ऑन द शेल्फ और आई टेक अवे 6 बुक, अगर मैंने 6 बुक्स ले ली तो बच्चों कितनी बची, वेरी गुड, यूजिंग द सब्ट्रैक्शन यू टेल मैम 6 बुक्स जो है वो आपकी बची, 12 टेक्स अवे 6 इज 6। सो यू मे ऑल्सो फैमिलियर विद अनदर मीनिंग ऑफ सब्ट्रैक्शन जिसमें हम बच्चों क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं और क्वांटिटीज़ को इक्वल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द सिचुएशन, मेरे पास 50 रुपीज़ है बच्चों और मेरे भाई के पास जो है वो 15 रुपये हैं, तो आप क्या करेंगे, नाउ आई कैन आस्क द क्वेश्चन हाउ मच मोर मनी शुड आई
माई ब्रदर गेट इन ऑर्डर टू हैव द सेम अमाउंट एज मी, कि बच्चों मेरे पास जो है वो 50 थे, मेरे भाई के पास 15 रुपीज़ है, अब मेरे भाई को और कितने पैसे चाहिए कि उसके पास मेरे जितने 50 रुपीज़ आ जाए। तो आप क्या करेंगे बच्चों, वेरी गुड, कि मैम हम सब्ट्रैक्ट कर दें 50 माइनस 15। सो हेयर वी कैन फाइंड द कनेक्शन बिटवीन फाइंड द मिसिंग नंबर टू बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। सो फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर नंबर्स हमने क्या किया है मैम, हमने यूज़ किया है मीनिंग ऑफ सब्ट्रैक्शन को एज मेकिंग इक्वल, एंड फाइंडिंग द मिसिंग नंबर के लिए हमने क्या किया है, नंबर टू बी एडेड। सो स्टार्टिंग फ्लोर हमारी क्या थी बच्चों, वेरी गुड, बुक शॉप थी, और टारगेट फ्लोर कौन सी थी, वेरी गुड, खाने वाली कप केक शॉप थी। नाउ व्हाट शुड बी योर बटन प्रेस, तो आप बच्चों कौन सा बटन प्रेस करेंगे, मैम हम 3 फ्लोर्स ऊपर जाएंगे तो हम +2 प्रेस करेंगे, एंड वी कैन राइट इज एन एक्सप्रेशन यूजिंग सब्ट्रैक्शन। नाउ टारगेट फ्लोर में से अगर मैंने स्टार्टिंग फ्लोर को माइनस कर दिया बच्चों, तो जितनी मैंने मूवमेंट की है वो पता चल जाएगा। मतलब बुक शॉप से अगर मैं कपकेक शॉप तक गई हूँ, तो बच्चों अगर मैं ये पता लगा लूँ कि कपकेक शॉप कहाँ पे और बुक शॉप कहाँ पे है, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि मैम आप कितने फ्लोर ऊपर गए हो बच्चों। नाउ इन द अबव एग्जाम्पल स्टार्टिंग फ्लोर हमारा क्या है बच्चों, +2 है, टारगेट फ्लोर हमारा क्या है, +4 है, और जो बटन हमने प्रेस किया है वो हमारा क्या है बच्चों, from +4 to +2 is +2, therefore +4 minus +2 that is +2. For example similarly students -2 माइनस 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 क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड, मैं माइनस माइनस हमारा इंटीजर्स में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, एंड इन ऑल द एग्जाम्पल्स ऑल्सो। सो -4 minus 7 is equals to -11, 2 plus 4 is 6, -4 plus 2 is -2, -9 plus 6 is -3, -10 -2 is 12, 6 plus 3 is 9, -12 -4 is -16. Now let's start with exercise 10.2. फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है बच्चों वी हैव टू राइट 4 माइनस -5 कितना होगा बच्चों, वेरी गुड, एंड दैट इज इक्वल्स टू 4 + 5 दैट इज इक्वल्स टू, वेरी गुड स्टूडेंट्स, 9. दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स स्टार्ट विद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लार्जर नंबर्स, कि हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं जब लार्जर नंबर्स का, तो उसके लिए हम क्या करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एडिशन ऑफ इंटीजर स्टूडेंट्स. नाउ वी नो हाउ टू ऐड 2 होल नंबर्स, कि मैम हमें 2 होल नंबर्स को ऐड करना आता है, सिंस हमारे पता है कि मैम हर होल नंबर क्या होगा, इधर इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर और 0. So we can add the integers if they are positive or 0. What happens if both of them or one of them is negative, कि मैम हम क्या करेंगे बच्चों कि अगर उसमें से एक जो है वो पॉजिटिव या 0 हो गया, ये तो हमें आता है, बट व्हाट हैपन्स उसमें से एक जो है मैम वो हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया. सो वी शुड लाइक टू हैव अ रूल. हमारे बच्चों यहाँ पे क्या आता है, एक रूल आता है एडिशन ऑफ इंटीजर्स का, जो हमेशा आपके आंसर जो है बच्चों वो कैसे देगा, आंसर्स रिमेन कंसिस्टेंट एंड करेक्ट फॉर आवर एक्सपीरियंसेस. लाइक इन एग्जाम्पल नंबर 1 बच्चों हमें क्या बोला गया है, यू हैव टू ऐड 50 एंड +100, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 150. वी हैव टू ऐड -20 एंड -100, मतलब बच्चों इसमें आपने क्या किया मैम, -20 और -100 को ऐड किया, इट बिकम्स -120. सो व्हेन वी सब्ट्रैक्ट इंटीजर्स, हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्शन इज अ प्रोसेस जो एडिशन का इन्वर्स है, कि मतलब 100 + 150 हमारा कितना आ रहा है, वो सेम है. अगर आप -100 और -150 करेंगे तो वो भी हमारा कितना आएगा बच्चों, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 250. नाउ फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल इज स्टूडेंट्स की 150 - 100 कितना आया है हमारा, 50 आया है. अब नेगेटिव ऑफ 100 क्या है बच्चों, -100 है. नाउ सिमिलरली अगर मैं सेपरेट कर रही हूँ -100 को किस में से, 150 में से, तो इसका मतलब वी हैव टू ऐड द नेगेटिव ऑफ -100 टू 150, दैट इज 150 माइनस -100 दैट इज इक्वल्स टू 250 स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बैक टू नंबर लाइन, कि बच्चों नंबर लाइन पे दोबारा आते हैं कि मैम टू रिप्रेजेंट हम इंटीजर्स को मैम नंबर लाइन पे कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ये तो आपने बताया नहीं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. अब सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, फिर आपको उसको मिडल में ओ जो है वो पॉइंट नाम लिखेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, 0 हो जाएगा. फिर उसके बाद हमने उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, फॉर 1 पार्ट ऑन द राइट हैंड साइड एंड अदर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, दिस इज 1, दिस इज -1. फिर दोबारा से 1 सेंटीमीटर लिया तो ये 2, ये -2, एंड देन लेबल द पॉइंट्स एज -1, -2, -3, +3, 4, -4 एंड सो ऑन अप टू, ये हमारा चलता जाएगा बच्चों. एंड क्लियरली यू कैन सी दैट कि मैम 1 और -1 हमारे क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है 0 से, बट कैसे, अपोजिट डायरेक्शन में. सो ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स टू एट द राइट ऑफ 0, कि मैम जितने पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर ये मेरा 0 ये सारे उसके राइट में है, और नेगेटिव इंटीजर्स कहाँ है बच्चों, ये 0 है, तो ये सारे हमारे कहाँ है, लेफ्ट में है. सो वी रीड द नेगेटिव इंटीजर -6 को हम कैसे पढ़ेंगे बच्चों, नेगेटिव ऑफ 6 या फिर -6 रीड करेंगे. पॉजिटिव ऑफ इंटीजर्स को हम कैसे पढ़ेंगे बच्चों, +3 या फिर सिंपली हम 3 भी पढ़ सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर स्टूडेंट्स.
नाउ लेट अस ऑब्जर्व द नंबर लाइन अगेन, कि बच्चों आप इस नंबर लाइन को दोबारा से और ध्यान से देखिए। अब आपको देखेंगे बच्चों कि जैसे जैसे नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, जब हम राइट साइड जा रहे हैं तो नंबर्स क्या हो रहे हैं बच्चों, वो डिक्रीज हो रहे हैं जब हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। मतलब राइट साइड जब जा रहे हो मैम तो आप नंबर बढ़ रहा है आपका, लेकिन जब आप लेफ्ट साइड जा रहे हो तो आपका नंबर क्या हो रहा है बच्चों, घट रहा है, वो छोटा होता जा रहा है। सो हमने क्या कंक्लूड किया कि इंटीजर क्या है, लेफ्ट साइड वाला इंटीजर जो है वो हमारा क्या होगा, सबसे स्मॉलर होगा देन जो हमारा इंटीजर उसके राइट साइड में है। तो बच्चों 0 से पास में जो हमारा होगा वो हमारा कैसा होगा, सबसे बड़ा इंटीजर होगा। नाउ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स, जितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो ग्रेटर देन 0 हैं और नेगेटिव इंटीजर्स सारे स्मॉलर देन 0 है। पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे हर नेगेटिव इंटीजर से बच्चों बड़े होते हैं और जितना बड़ा नंबर उतना ही उसका नेगेटिव सबसे कम होगा स्टूडेंट्स। मतलब अपोजिट होता है कि पॉजिटिव में बड़ा नंबर होता है, नेगेटिव में हमारा जो नंबर सबसे बड़ा बच्चों वही हमारा क्या होगा, वेरी गुड, सबसे छोटा होगा। द नंबर फार्दर फ्रॉम द 0 ऑन द राइट इज ग्रेटर, कि बच्चों जो नंबर हमारा 0 से दूर होगा वो हमारा कैसा होगा, बड़ा होगा। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है बच्चों, जो नंबर हमारा 0 से दूर होगा वो हमारा उतना ही छोटा होगा। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 3। हमें बोला गया बच्चों वी हैव टू राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। आपको लिखना है बच्चों 0 से लेके -7 तक। सबसे पहले हमने क्या किया, इंटीजर्स लिखे और मैम अब हमें पता है -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6 हमारे इसके बीच में इंटीजर्स हो गए। सिमिलरली इंटीजर्स बिटवीन -5 से -13 क्या हो जाएंगे बच्चों, -6 -7 -8 -9 -10 -11 एंड -12। नाउ नेक्स्ट इज आवर एग्जांपल नंबर 4। इसमें हमें बोला गया बच्चों कि आपको अरेंज करने इनको असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले मैम हमें पता है पॉजिटिव इंटीजर आएंगे, उसके बाद 0 आएगा, उसके बाद मैम नेगेटिव में हमारा जो नंबर सबसे छोटा वो हमारा सबसे बड़ा होता है। सो देन -13 -24 एंड -37। नेक्स्ट इज आवर बच्चों हमें क्या करना है, वी हैव टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन पे। हमें इन्हें रिप्रेजेंट करना है -5 को और +5 को। तो मैम जब हम 0 से जो है लेफ्ट हैंड साइड 5 टाइम्स गए हैं तो -5 आ गया, और जब मैम हम 0 से राइट साइड 5 स्टेप्स गए हैं तो वी गेट आवर +5 एट पॉइंट बी। Now let's start with using the unmarked numbers line, the add and subtract, कि बच्चों जस्ट एज वी डू एडिशन सब्ट्रैक्शन और हम कंपेयर करते हैं स्मॉल नंबर्स को यूजिंग द नंबर लाइन, ऐसे ही बच्चों हम लार्ज नंबर्स को इमेजिन कर सकते हैं इनफाइनाइट नंबर लाइन पे बाय ड्राइंग एन अनमार्क्ड, कि जब बच्चों अपने अनमार्क्ड नंबर लाइन ड्रॉ किया तो इसका मतलब आप इसमें इनफाइनाइट नंबर्स को जो है इमेजिन कर सकते हैं। इसमें हमने सिर्फ 0 की पोजिशन जो है बच्चों वो दिखाई है, अदर नंबर्स को हमने मार्क नहीं किया है। इससे हमें कन्वीनियंटली यूज़ कर सकते हैं बच्चों हम अनमार्क्ड नंबर लाइन को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने में इंटीजर्स को। अब हम यहाँ पे शो करके दिखाएंगे बच्चों, सिंपली आप इमेजिन करना। फॉर एग्जांपल हमें क्या करना है बच्चों, ऑन द अनमार्क्ड नंबर लाइन हमें 90 + -50 करना है। मतलब बच्चों 0 से मैं 90 पे गई होंगी, अब उसमें से मैंने -50 किया तो हम बच्चों कहाँ पहुँचे मैम, +40 पे। सो वी विजुअलाइज इट। अब बच्चों हमें क्या करना है मैम, अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम सॉल्व करनी है विद द मिसिंग एडेंट, कि आपको मैम मिसिंग एडेंट फाइंड आउट करना है कि मैम जब आपने +500 में से क्या किया होगा कि आप -200 पे पहुंच गए बच्चों। तो हमने क्या किया होगा मैम, हमने विजुअलाइज किया कि यहाँ तक ये नंबर्स हमारे कितने हैं, 500 है, और मैम -200 हम और गए तो दैट मीन्स -700 हमने यहाँ पे विजुअलाइज करके आंसर निकाला है। इन दिस वे हम किसी भी नंबर का बच्चों एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है वो कैरी आउट कर सकते हैं विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स ऑन अनमार्क्ड नंबर लाइन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद कन्वर्टिंग सब्ट्रैक्शन टू एडिशन एंड एडिशन टू सब्ट्रैक्शन, कि बच्चों हम सब्ट्रैक्शन को एडिशन में और एडिशन को सब्ट्रैक्शन में कैसे जो है ऐड करते हैं। तो मान लीजिए बच्चों ये हमारा टारगेट फ्लोर है, ये हमारा स्टार्टिंग फ्लोर है, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मूवमेंट नीडेड हमें पता चल जाएगा। और टारगेट फ्लोर अगर आपको निकालना है तो स्टार्टिंग फ्लोर में आप जितना मूवमेंट चले हैं वो आप निकाल लेंगे तो आपको टारगेट फ्लोर पता चल जाएगा। अब मान लीजिए बच्चों मैंने स्टार्ट किया है 4 से और मैं -2 विश करती हूँ कि मैं जाना चाहती हूँ, तो कितनी मूवमेंट लगेगी बच्चों। फर्स्ट मेथड कहता है मैम हमारा कि आप जो है नंबर लाइन देखिए, उस पर आप -6 ड्रॉ कीजिए, उसके बाद आप जो है आप मूव करेंगे तो आप -6 पे पहुँच जाएंगे, मतलब -2 -4 दैट इज -6। सेकेंड स्टेप में हमारा क्या है बच्चों कि मैम आप जर्नी को ब्रेक कीजिए 4 से -2 में। अब सबसे पहले 4 से 0 गए तो -4 हो गया, फिर हम 0 से -2 गए दैट मीन्स -2 और चले हैं, तो -4 और -2 कितना हो गया बच्चों, वेरी गुड, -6 हो गया। अब आप दोनों कलर्ड एक्सप्रेशन को देखिए, हमारा सब्ट्रैक्शन जो है हमने सेकंड वन में नहीं किया बच्चों। इन दिस वे वी कैन ऑलवेज सब्ट्रैक्शन टू एडिशन एंड द नंबर दैट इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड उसको हम रिप्लेस कर देते हैं बच्चों उसके इनवर्स से, और देन हम उसे क्या करते थे, ऐड कर देते हैं। सिमिलरली एक नंबर जो हमें ऐड करना है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं उसके इनवर्स से और हम उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। इन दिस वे we can always convert addition to subtraction and subtraction to addition students. Now here are some examples। बच्चों हमने इसमें क्या किया है मैम, हमने 8 - 2 किया है, हमने उसका इन्वर्स लिख दिया है, दैट इज ये कितना हो गया बच्चों, -2 हो गया।
-3 का कितना हो गया, +3 हो गया, +3 का -3 हो गया, -3 का +4 हो गया। एंड इन दोनों के आंसर्स बच्चों हमारे कैसे आएंगे, सिमिलर आएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 10.3। फर्स्ट पार्ट में बोला गया बच्चों विच नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज राइट टू द अदर ऑफ द नंबर लाइन, कि बच्चों इनमें से कौन सा पेयर हमारा राइट साइड होगा नंबर लाइन पे, 6 होगा बच्चों या 17 होगा, बताओ राइट साइड नंबर लाइन पे कौन होगा। वेरी गुड स्टूडेंट्स, मैम 17 हमारा राइट साइड होगा नंबर लाइन पे। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टोकन मॉडल यूजिंग टोकन फॉर एडिशन, की बच्चों जब हम टोकन मॉडल मतलब टोकन को जब हम यूज़ करते हैं फॉर द एडिशन, तो जैसे मान लीजिए बच्चों हमने बेला बिल्डिंग्स ऑफ फन देखा था, उसमें लिफ्ट अटेंडेंट जो है मान लीजिए वो बोर हो गया है, तो उसे खुद को एंटरटेन करने के लिए क्या किया है, बॉक्स बनाया है जिसमें उसमें जो है ब्लू टोकन और ग्रीन टोकन रखे हैं। ब्लू वाले हमारे पॉजिटिव के हैं और ग्रीन वाले बच्चों वेरी गुड नेगेटिव के हैं। तो हर टाइम जब भी वो जो है प्रेस कर रहा है पॉजिटिव बटन, तो वो एक पॉजिटिव जो है टोकन उठाता है बॉक्स से और अपनी पॉकेट में डाल लेता है। सिमिलरली हर टाइम जब वो माइनस बटन प्रेस करता है तो वो नेगेटिव टोकन को उठाता है और उसे अपनी पॉकेट में रख लेता है। नाउ उसने ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट किया था बच्चों एम्प्टी पॉकेट से। अब 1 घंटे बाद उसने जब अपनी पॉकेट चेक की बच्चों, तो उसमें 8 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव टोकन है। तो बच्चों वो कौन सी फ्लोर पे होगा ये आपको बताना है। तो इसका मतलब उसे 8 टाइम्स जो है पॉजिटिव प्रेस किया होगा और 5 टाइम्स नेगेटिव प्रेस किया होगा। सो दैट मीन्स मैम वो अभी कहाँ है बच्चों, +3 पोजीशन पे है, कि मैम एक पॉजिटिव से नेगेटिव कट गया, एक पॉजिटिव से नेगेटिव हमारे क्रॉस हो गए, तो मैम हमारे पास 3 पॉजिटिव बचे थे, तो इस वजह से वो थर्ड पे है। अब बच्चों जो पॉजिटिव और नेगेटिव टोकन है ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ द पेयर ऑफ टोकन्स वो कैसी हो रही है बच्चों, 0 हो जा रही है। अब 3 टोकन जो है उसकी पॉकेट में है, दैट मीन्स उसने प्लस प्रेस किया होगा एक बार, उसने एक बार माइनस प्रेस किया होगा, रिस्पेक्टिवली ये दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। सो वी कैन से दैट पॉजिटिव और नेगेटिव टोकन अपना 0 पेयर बना रहे हैं। तो जब आप 0 पेयर्स को हटाएंगे तो आपके पास सिर्फ 3 ही पॉजिटिव टोकन बचेंगे, और ये आप बच्चों किसी भी टोकन से जो है ये आप एक्टिविटी जो है कर सकते हैं। यू कैन परफॉर्म फॉर एनी सच एडिशन। नाउ लेट्स गेट एग्जांपल नंबर 6। इसमें हमें बोला गया है बच्चों वी हैव टू ऐड +7 एंड -9। तो मैम 7 टोकन्स तो हमारे जो है क्या हो गए होंगे बच्चों, कैंसिल हो गए होंगे, और मैम 2 नेगेटिव बचे होंगे, दैट मीन्स मैम वी लेफ्ट विद -2। नेक्स्ट वन इज अवर यूजिंग टोकन्स फॉर सब्ट्रैक्शन, की बच्चों जब हम सब्ट्रैक्शन के लिए टोकन को कैसे यूज़ करेंगे, हमने देखा कि मैम हम एडिशन कैसे परफॉर्म करते हैं विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव टोकन्स, तो ऐसे ही हम बच्चों सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म करेंगे। लाइक हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, +9 में हमें -6 करना है, तो मैम हमारे जो 6 टोकन है वो हमारे क्या हो गए होंगे बच्चों, कट गए होंगे, तो हमारे 3 जो है पॉजिटिव टोकन्स हमारे बच गए होंगे। दिस इज सो ईजी टू डू स्टूडेंट्स। हमने क्या किया है मैम, 9 पॉजिटिव टोकन्स में से 6 पॉजिटिव टोकन को जो है हमने क्या किया बच्चों, ले लिया, और जब हमने लिया तो हमारे कितने बच गए मैम, 3 बच गए। सिमिलरली बच्चों -12 और -+8 में से हमने क्या किया मैम, हमारे 8 टोकन जो है वो हमारे क्या हो गए, कट हो गए, तो कितने बचे बच्चों मैम, नेगेटिव के 4 टोकन बचे होंगे, दैट इज इक्वल्स टू -4 स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 10.4। फर्स्ट पार्ट में बोला गया बच्चों वी हैव टू कंप्लीट द एडिशन यूजिंग टोकन्स। आपको जो टोकन्स की हेल्प से इस एडिशन को करना है, 10 + 5 कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपके पास 10 टोकन है, उसमें बच्चों आपने 5 टोकन और ऐड किए हैं बच्चों, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो कितना हो जाएगा, वेरी गुड मैम, ये हमारे हो जाएंगे 15 tokens. That's how we can solve the remaining part students. Now let's start with integers in other places, that is credits and debits. कि बच्चों सपोज कीजिए आपने जो है एक बैंक अकाउंट ओपन किया है लोकल बैंक में, 5000 आपके उसमें रुपीज़ से सेविंग कर रहे थे आप लास्ट मंथ से, एंड बैंक बैलेंस अब आपने कहाँ से स्टार्ट किया है बच्चों, 5000 से जो है आपने स्टार्ट किया था। अब आपने क्या किया बच्चों, 1000 आपको जो है अपनी जॉब से नेक्स्ट डे में मिले हैं, आपने उनको अकाउंट को डिपॉजिट कर दिया है अमाउंट को अकाउंट में। अब आपको दिखाया गया है बच्चों कि बैंक पासबुक उसमें एज अ क्रेडिट दिखा रही है, तो बच्चों आपका न्यू बैंक बैलेंस कितना होगा ये आपको इसमें बताना है। बताओ बच्चों, वेरी गुड मैम, 6000 हो जाएगा। अब नेक्स्ट डे बच्चों आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है 1200 रुपीज़ का, तो आप क्या करेंगे बच्चों, मैम 6000 में से हम 1200 रुपीज़ जो है वो क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा न्यू बैंक बैलेंस हो गया। तो बच्चों क्या ऐसा पॉसिबल है कि कुछ बैंक्स जो है वो आपको अलाउ कर दे कि आपका अकाउंट बैंक बैलेंस नेगेटिव हो सकता है, टेम्परेरी अलाउ कर सकते हैं, बट कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो एडिशनल अमाउंट चार्ज करते हैं कि अगर आपका अकाउंट जो है बच्चों, अगर आपके पैसे जो है बैंक में वो नेगेटिव में चले जाते हैं, किस फॉर्म में, इंटरेस्ट या फीस की फॉर्म में, तो आप बच्चों क्रेडिट्स को एज अ पॉजिटिव नंबर सोच सकते हैं और डेबिट्स को आप एज अ नेगेटिव नंबर यहाँ पे सोच सकते हैं। अब टोटल जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल ऑफ ऑल योर क्रेडिट्स एंड डेबिट्स, वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल बैंक अकाउंट बैलेंस हो जाएगा। ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है बच्चों, ये आपका नेगेटिव भी हो सकता है। इन जनरल आपको ये बच्चों पॉजिटिव बैलेंस बैंक अकाउंट का बनाने की आपको ट्राई करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 10.5 स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड इट बेटर। फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है सपोज बच्चों कि आपने 0 से स्टार्ट किया है, आपके अकाउंट बैंक अकाउंट में 0 रुपीज़ थे, अब आपने डेबिट किया है बच्चों, मतलब
नेगेटिव बच्चों ले रहे हैं आप बैंक से, तो इसका मतलब नेगेटिव में आएगा, डेबिट हमें पहले ही बोला गया था। तो बच्चों आपने -10 निकाले, देन -25, देन -30, देन -40, देन -56 एंड देन -126। फिर आपने एकदम से बच्चों सिंगल क्रेडिट किया है, मतलब पॉजिटिव ऑफ 189 किया है। तो अब आपको बताना है बच्चों कि आपका बैंक अकाउंट में जो है कितना बैलेंस होगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, मैम आपने 189 जो है वो पॉजिटिव कर लिया है, और ये सभी आपने क्या किया मैम, -10, -25, -30, -40, -56 एंड -126। तो बच्चों ये सारे हमारे नेगेटिव के ये सारे ऐड हो जाएंगे और उसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो हमारे मैम अभी बैंक अकाउंट में कितने होंगे बच्चों, ₹98 जो है वो आपके यहाँ पे इसमें होंगे। नाउ दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज आवर टेम्परेचर, कि बच्चों टेम्परेचर में हमारा क्या होता है कि द टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज, कि मैम हमारा टेम्परेचर ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना हॉट है या कितना कोल्ड है। और थर्मोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम टेम्परेचर को जो है मेजर करते हैं। टेम्परेचर जो उसको हम डिग्रीज में मेजर करते हैं, उसका सिंबल क्या होता है बच्चों, ये हमारा जो सिंगल जो हमारा ये 0 का जो है ऊपर, ये हमारा क्या होता है, डिग्री का सिंबल होता है। अब बच्चों टेम्परेचर में हमारे 2 टाइप के स्केल होते हैं, एक होता है हमारा सेल्सियस स्केल, दूसरा होता है फ़ारेनहाइट स्केल। अब जो थर्मोमीटर है उसको हम मेजर करते हैं, उससे हम क्या करते हैं बच्चों, टेम्परेचर जो है वो मेजर करते हैं। एक होता है बच्चों सेल्सियस थर्मोमीटर। सेल्सियस थर्मोमीटर में क्या होता है बच्चों, सेल्सियस स्केल की रीडिंग होती है 0 से लेके 100 डिग्री तक। अब इसको हम कैसे रीड करते हैं बच्चों, इसको हम डिग्री सेल्सियस रीड करते हैं, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इज आवर फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर। बच्चों फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर में हमारा क्या होता है, फ़ारेनहाइट स्केल होता है, इसमें हमारे मार्क्ड होते हैं 0 से लेके 220 डिग्री तक। इसको हम कैसे रीड करते हैं बच्चों, द स्केल इज रीड एज 0 to 220 डिग्री फ़ारेनहाइट। यू हैव टू कीप इन माइंड स्टूडेंट्स कि आप कभी भी जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखेंगे, इट विल ऑलवेज बी रिटन इन द कैपिटल लेटर्स। नाउ लेट्स लुक एट द रीडिंग टेम्परेचर स्टूडेंट्स। रीडिंग टेम्परेचर में जब हमने देखा ये हमारा क्या है बच्चों, कि जो यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस होता है और 212 जो होता है वो इसके फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। ये क्या होता है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है। हॉट बाथ जो है वो कितने डिग्री सेल्सियस होता है, 40 डिग्री सेल्सियस एंड 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमारा कितना होता है बच्चों, 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। बीच वेदर क्या होता है बच्चों, 30 डिग्री सेल्सियस या फिर 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। रूम टेम्परेचर कितना होता है बच्चों हमारा, 21 डिग्री सेल्सियस एंड 69.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है बच्चों हमारा, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 10.6। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला गया बच्चों, हमें टेम्परेचर को रीड करना है और आपको ये बताना है कि थर्मोमीटर में जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना रहा होगा। तो बच्चों यहाँ पे हमारा कितना है मैम, यहाँ पे हमारा 40 डिग्री सेल्सियस पे है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, जब आप टेम्परेचर रिकॉर्ड करेंगे सो इट विल बी 40 डिग्री सेल्सियस। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सप्लोरेशन विद इंटीजर्स, की बच्चों जब हम इंटीजर्स में इस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं तो ये बच्चों हमारा क्या है, एक होलो इंटीजर ग्रिड है। 2 -8 6 4 0 -4 -8 -6 8 -2। तो बच्चों इसमें कुछ स्पेशल है इन नंबर्स में। वो क्या स्पेशल है बच्चों, कि जब आप टॉप रो का सम करेंगे तो वो भी 0 आएगा, बॉटम रो का सम भी 0 आएगा, लेफ्ट कॉलम का सम भी 0 आएगा। टॉप रो, बॉटम रो, लेफ्ट कॉलम, राइट कॉलम, इनका सम भी हमारा क्या आ रहा है बच्चों, 0 आ रहा है। सो इन द गिवन ग्रिड बच्चों जो हमारे नंबर जो है 2 रोज में, टॉप रो में और बॉटम रो में, और जो नंबर हमारे कॉलम लेफ्ट मोस्ट कॉलम और राइट मोस्ट कॉलम में है, जब हम उनको ऐड कर रहे हैं सो इट विल गिव अवर सेम नंबर। वी शैल कॉल इट एज अ बॉर्डर सम, और बॉर्डर सम फर्स्ट ग्रिड का क्या है बच्चों, 0 है। नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 10.7। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला गया है बच्चों, कि आपको इस ग्रिड को कंप्लीट करना है और इनका बॉर्डर सम हमें क्या बनाना है बच्चों, वी हैव टू मेक देयर बॉर्डर सम एज 0। तो बच्चों इसमें हमारा क्या हो जाएगा मैम, इसमें हो जाएगा हमारा -3 में हम ऐसा क्या ऐड करें, -3 में बच्चों यहाँ पे हमारा आ जाएगा -4 एंड -1। तो जब आप इसका सम करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट रो में हम क्या करेंगे, वेरी गुड मैम, 2 और 0 में अगर हम -2 ऐड कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 1 को लास्ट वाली रो में हम ऐसा क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करें बच्चों कि ये हमारा 0 आ जाए। वेरी गुड। -4 और 3 जब हम करेंगे तो मैम अब आप इसका जो है बॉर्डर सम आप कहीं से भी करके देखिए, लेफ्ट कॉलम से, राइट कॉलम से, इट विल ऑलवेज कम्स आउट टू बी 0। दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट अ पिंच ऑफ हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में बच्चों पढ़ते हैं इंटीजर्स आर होल नंबर्स, की पॉजिटिव इन नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और 0 जो है, व्हेन यू ऐड 2 इंटीजर्स टुगेदर, जब आप बच्चों 2 इंटीजर्स को जो है ऐड करेंगे, यू विल ऑलवेज गेट एन इंटीजर एज अ रिजल्ट, कि आपको एक इंटीजर ही मिलेगा एज अ रिजल्ट। हाउएवर डिवाइडिंग 2 इंटीजर्स कुड ऐड इन नॉन इंटीजर, कि जब आप 2 इंटीजर्स को बच्चों अगर डिवाइड करेंगे तो आपका इंटीजर आए, वो जरूरी नहीं है। द इंटीजर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1563 व्हेन आर्बर माउथ होल्स्ट वाज बिजी विद हिज बनीज एंड एलिफेंट एक्सपेरिमेंट,
कि बच्चों ये हमारे होल्स जो है, इन्होंने बनीज और एलिफेंट्स का एक्सपेरिमेंट किया था, वो काउंट कर रहे थे कि कितने टाइम्स जो है बनी जो है वो केज में रही होगी। आफ्टर 6 मंथ ही फाउंड आउट कि अमाउंट ऑफ बनीज जो है वो इंक्रीज हो गया एंड ही थॉट ऑफ इन्वेंटिंग अ नंबर सिस्टम। फिर उन्होंने एक नंबर सिस्टम बच्चों इन्वेंट किया था जिसमें सिस्टम ऑफ ऐड और मल्टीप्लिकेशन उन्होंने किया था। उन्होंने 15 साल बच्चों इस नंबर सिस्टम को लगाने में डेवलप किए थे, जो आज हम यहाँ पढ़ रहे हैं। देन इन 1890 जापानीज मैथमेटिशियन ने उस पर वर्क किया एंड उन्होंने इंटीजर्स, एक लैटिन वर्ड अनटच्ड का नाम उन्होंने उसे दिया था। नाउ द इंटीजर सिंबल क्या होता है बच्चों, जेड, बिकॉज ऑफ जेलन, क्योंकि ये हमारे एक जर्मन वर्ड है किसका, इंटीजर्स का, या फिर नंबर्स के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ जीरो जो है बच्चों वो इन्वेंट किया गया था इंडिपेंडेंटली बाय बेबीलोनियंस, मान्याज एंड इंडियंस। ऑल्दो सम रिसर्चर्स सेज दैट इंडियन नंबर सिस्टम जो है वो बच्चों किससे इन्फ्लुएंस है, बेबीलोनियन से इन्फ्लुएंस है। नाउ आवर नेक्स्ट वन है स्टूडेंट्स दैट देयर वाज एन इंडियन हिंदू मैथमेटिशियन, एक हिंदू इंडियन मैथमेटिशियन थे बच्चों। उन्होंने कहा था हु इज सेड टू हैव द फर्स्ट एंड ऑर्स द नंबर जीरो, जिन्होंने फर्स्टली जो है नंबर जीरो को जो है इन्वेंट किया था प्रायर टू इट्स ऑफिशियल क्रिएशन। और किसी कंट्री ने बच्चों इस नंबर को यूज नहीं किया था अंटिल इट रीच्ड इंडियन सब कॉन्टिनेंट। बिफोर द जीरो वाज यूज्ड, जीरो को यूज करने से पहले बच्चों द थिंग दैट मैथमेटिशियन यूटिलाइज वाज ब्लैक स्पेसेस। उससे पहले बच्चों वो कैसे जो है मैथमेटिक्स करते थे, ब्लैक स्पेसेस को वो डिसाइड करते थे कि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम जो वो कैलकुलेट करनी होती तो वो देखते थे कि इफ देयर वाज नथिंग, कि उसमें कुछ बचा है या नहीं है, वो ब्लैक स्पेसेस की हेल्प से जो है उसे करते थे। नाउ नेगेटिव नंबर्स और फाइनली एक्सेप्टेड इनटू द नंबर सिस्टम इन द 19th सेंचुरी। के बच्चों नेगेटिव नंबर्स 19th सेंचुरी में जो है हमारे आए थे। नेगेटिव नंबर्स को हमने फाउंड किया था टू बी यूजफुल यूजिंग सॉल्विंग ट्रिक इक्वेशंस लाइक क्यूबिक और क्वाड्रिक इक्वेशंस के लिए हम इसे यूज करते थे। नाउ लेट्स लुक एट द इंडियन हिस्ट्री। इंडियन मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्त बच्चों है, उनको बोला जाता है, उन्होंने सबसे पहले जो है नेगेटिव नंबर्स का यूज़ किया था अराउंड 630 AD में। नाउ ड्यूरिंग दिस टाइम पॉजिटिव नंबर्स को हम यूज़ करते थे बच्चों एज अ एसेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, और नेगेटिव नंबर्स को हम यूज़ करते थे डेप्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए। नाउ ब्रह्मगुप्त रूल ऑफ एडिशन क्या था बच्चों, कि ब्रह्मा सपूत ए सिद्धांत क्या था, ये हमारा 628 सेंचुरी में आया था कि जो सम होगा दो पॉजिटिव नंबर्स का वो हमारा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। 4 + 5 = 9। अब जब आप सम कर रहे हैं दो नेगेटिव नंबर्स का, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन जब आप दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो आप उन नंबर्स को तो ऐड करेंगे विदाउट द साइन, और फिर उसके आगे आप क्या करेंगे बच्चों, माइनस का साइन लगा दीजिए। मान लो बच्चों हमारे पास -4 -7 है, आप क्या करेंगे, इन दो नंबर्स को ऐड करेंगे। 7 + 4 इज वेरी गुड स्टूडेंट्स 11। अब आप क्या करेंगे, इसके आगे नेगेटिव सिंबल लगा देंगे, तो दैट विल बी आवर आंसर -11। अब बच्चों फिर उन्होंने बोला कि आप जब ऐड करेंगे एक नेगेटिव नंबर को और एक पॉजिटिव नंबर को, तो आप क्या करेंगे, छोटे वाले नंबर को तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और बड़े वाले नंबर को क्या करेंगे बच्चों, बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आप जो साइन होगा बड़े नंबर का वो आप यहाँ पे लगाएंगे। मान लीजिए 6 और 5 में से बड़ा कौन सा है बच्चों, हमारा 6 है। अब 6 - 5 कितना होगा, 1 होगा। 6 के आगे कौन सा साइन है बच्चों, 6 हमारा बड़ा था, कौन सा साइन है, नेगेटिव, तो आप 1 के आगे भी बच्चों नेगेटिव साइन ही लगाएंगे। अब बच्चों मान लीजिए हमारे पास 4 - 5 है, तो अब क्या करेंगे बच्चों, अलग साइन है तो मैम क्या करेंगे, वेरी गुड, माइनस करेंगे। 4 माइनस, अब 5 - 4 कितना हो गया बच्चों, मैम 1 हो गया। अब 4 और 5 में से कौन सा बड़ा है, वेरी गुड मैम, -5 बड़ा है। 5 के आगे कौन सा साइन है, नेगेटिव, तो 1 के आगे भी नेगेटिव साइन लगाएंगे आप बच्चों। ऐसे ही 7 - 6 इज 1। अब बच्चों जब हम सम कर रहे हैं किसी नंबर का उसके इन्वर्स के साथ, तो वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। 3 - 3 इज 0। सिमिलरली जब आप बच्चों किसी नंबर का सम कर रहे हैं 0 में, तो हमेशा हमारा वो सेम नंबर ही आएगा। नाउ नेक्स्ट इज आवर ब्रह्मगुप्त रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ब्रह्मा सपूते सिद्धांत। ये हमारा 1831 से 18.32 में है। नाउ अगर बच्चों एक स्मॉलर नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी लार्जर पॉजिटिव से, तो रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। 6 - 3 is 3। जब आप एक लार्जर पॉजिटिव को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक स्मॉलर पॉजिटिव से, तो रिजल्ट आएगा हमारा नेगेटिव, दैट इज 5 - 8 is -3। जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बच्चों एक नेगेटिव नंबर को, इज सेम एज एडिंग द सेम कोरेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव, कि आपको सेम कोरेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव में ऐड कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ऐड हो जाएगा। दैट इज 4 - -5 इज 4 + 5 दैट इज 9। नाउ नेक्स्ट है बच्चों, क्या आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं नंबर को इटसेल्फ में से, तो वो हमारा हमेशा 0 देगा। लाइक 6 - 6 इज 0, -6 -6 दैट इज -6 + 6 दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। जब आप बच्चों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 0 को किसी नंबर में से, तो हमारा सेम नंबर ही आएगा, और जब आप उस नंबर को 0 में से करेंगे तो उस नंबर का इन्वर्स आ जाएगा। मतलब नंबर में से 0 गया तो मैम सेम नंबर आया, -4 - 0 दैट इज -4। 0 - -4 मतलब -4 का इन्वर्स क्या होता है, वेरी गुड 4, तो वो हमारा आंसर आ गया। अब ब्रह्मगुप्ता जो थे बच्चों, वो हमारे एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर
एस्ट्रोनॉमर थे विच इज़ नोन फॉर हिज वर्क इन, उन्होंने जो ये ब्रह्मा सपूत सिद्धांत जो दिया था इसकी वजह से ये बहुत जाने माने जाते थे। और ये एक फिलोसफिकल बुक है बच्चों जिनका नाम हमारा क्या था, खंदक दा यका। ये अ ट्रीटीज ऑन मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, ये बच्चों ने एक बुक लिखी थी ऑन मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। इस कंट्रीब्यूशन टू मैथमेटिक्स इंक्लूड, बच्चों इनके कंट्रीब्यूशंस में क्या क्या है, हमारा डिफाइनिंग जीरो, जो जीरो है वो बच्चों ने हमारा डिफाइन किया था। ब्रह्मगुप्ता जो है वो हमारे वन ऑफ द फर्स्ट थे जिन्होंने एक्सप्लोर किया था प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो को, एंड इनको हम जानते हैं फॉर डिफाइनिंग इट एज नंबर इन इट्स ओन राइट रादर देन अ प्लेस होल्डर और सिंबल, की एक प्लेस होल्डर या सिंबल से ज़्यादा इन्होंने जो प्रॉपर्टीज दी थी जीरो की वो इन्होंने ही दी थी। इन्होंने जो है बच्चों गाइडलाइंस भी प्रोवाइड की थी फॉर कैलकुलेटिंग विद जीरो, एंड हिज आइडियाज आर स्टिल यूज्ड एज अ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैथमेटिक्स अंडरस्टैंडिंग। इन्होंने बच्चों एक फॉर्मूला भी दिया था, ब्रह्मगुप्ता वाज द फर्स्ट मैथमेटिशियन जिन्होंने मैथमेटिक्स में जो है फॉर्मूलाज को डेवलप किया था। फॉर द एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन्होंने जो है फॉर्मूला दिया था, कैसे हम बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को डिस्क्राइब किया था वो भी इन्होंने किया था। ही ऑल्सो डिस्कस द मेथड ऑफ फाइंडिंग अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है उसकी रेशनल साइड्स को भी फाइंड करना इन्होंने ही हमें बताया था। एंड हियर आर सम अदर कॉन्ट्रीब्यूशंस, उनके अदर कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे बच्चों की, ब्रह्मगुप्त जो है उनको ऑफिशियली जो है ऑल्सो डिस्क्राइब ग्रेविटी जो है बच्चों एट्रैक्टिव फोर्स जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं वो भी इन्होंने ही जो है डिस्कवर किया था, डिस्क्राइब किया था इन 628 सेंचुरी यूजिंग द संस्कृत टर्म गुरुत्वाकर्षण, जिसको ग्रेविटी को बच्चों जो हम हिंदी में गुरुत्वाकर्षण के नाम से जानते हैं वो बच्चों इन्होंने ही जो है डिस्क्राइब किया था। ही बिलीव्ड दैट द अर्थ एंड कॉस्मोस आर स्फेरिकल एंड कवर्ड थ्योरीज लाइक द पाइथागोरस थ्योरम इन हिज वर्क। अब बच्चों जो हम पढ़ते हैं कि हमारा जो अर्थ में जो कॉस्मोस है वो स्फेरिकल है और वो जितनी भी थ्योरीज हमारी कवर करता है वो सारी पाइथागोरस की वो हमारी किस इन्होंने दी थी, इन्होंने ही दी थी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 10.8। अब क्या बोला गया बच्चों, गिव योर ओन एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ब्रह्मगुप्ता रूल। आपको क्या करना है बच्चों, जितने भी ब्रह्मगुप्ता रूल के एग्जाम्पल्स हैं वो आपको यहाँ पे बताने। लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर चेकअप। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया बच्चों, -5 और 5 जो है वो इक्वी डिस्टेंस पे 0 से ऑन द नंबर लाइन। बताओ बच्चों, वेरी गुड। वेदर इट इज अ ट्रू और फॉल्स, वेरी गुड स्टूडेंट्स, यस मैम इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट कि अगर यहाँ पे 0 है तो 5 अगर यहाँ है तो -5 भी उससे इक्वी डिस्टेंस पर ही होगा। दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट थिंक एंड आंसर। अब क्या है बच्चों कि मैम सम जो होगा हमारा दो नेगेटिव इंटीजर्स का वो -40 दे रखा है, अगर उनमें से एक हमारा 20 है तो दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपको इसमें बताना है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द समरी ऑफ द चैप्टर। अब क्या है बच्चों, कलेक्शन ऑफ नंबर्स -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये हमारा चलता जाएगा। इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इंटीजर्स बोलते हैं। -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये हमारे क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स है। 1 2 3 एंड सो ऑन, ये हमारे क्या है बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर्स है। 0 मैम एक इंटीजर तो है बट इट इज़ नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 जो है वो हमारे हर पॉजिटिव नंबर से छोटा है और हर नेगेटिव नंबर से बड़ा है। नाउ 0 इज लेस देन, कि बच्चों हमने पढ़ा मैम 0 जो है वो हमारे हर पॉजिटिव नंबर से तो छोटा है बट हर नेगेटिव नंबर से हमारा क्या है, 0 बड़ा होगा। नेक्स्ट इज आवर बच्चों कि मैम जो हमारा टारगेट फ्लोर माइनस स्टार्टिंग फ्लोर अगर हम करेंगे तो हम मूवमेंट जो हमने किया है, जितनी मूवमेंट हमने किया है वो हमारी निकल जाएगी। या फिर अगर आपको टारगेट फ्लोर निकालना तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, स्टार्टिंग फ्लोर में आप जितने मूवमेंट गए हैं वो आप ऐड कर दीजिए तो हमारे टारगेट फ्लोर आ जाएगा। फिर हमने पढ़ा था टेम्परेचर मैम, जो हमें बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हॉट या कोल्ड है। फिर हमने पढ़ा कि दो टाइप के टेम्परेचर स्केल होते हैं, सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। नाउ लेट्स लुक एट द एनसीईआरटी कॉर्नर एक्सरसाइज 10.1 में हमें बोला गया है बच्चों कि आपको इवैल्यूएट करना है। यू में थिंक इट एज कि ये हमारी स्टार्टिंग लाइन है, उसमें हमने मूवमेंट को जो है ऐड किया है तो हमारा बिल्डिंग ऑफ फन जो हमने करा था बच्चों, आप वैसे भी इसे कर सकते हैं। 1 + +4 कितना हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड मैम, 1 + 4 दैट इज इक्वल्स टू +5। दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ इन द नेक्स्ट वन आपको क्या करना है बच्चों, आपको कंपेयर करना है इन नंबर्स को यूजिंग द बिल्डिंग ऑफ फन और फिर आपको इन बॉक्सेस को फिल करना है। -2 मतलब बच्चों दो हम नीचे गए हैं, +5 मतलब हम ऊपर गए हैं, हम 5 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा बच्चों, कौन सा वाला बड़ा है, वेरी गुड मैम, +5 इज ग्रेटर देन -2। That's how we can solve the remaining part. In the next one exercise 10.3 फर्स्ट पार्ट में बोला गया है बच्चों we have to complete these expressions। आप जो है बच्चों मूवमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आप टारगेट फ्लोर तक पहुंचेंगे तो स्टार्टिंग फ्लोर से आप जो है बच्चों कितना चले होंगे। तो अब क्या है बच्चों, मैम ये है हमारा +1 -4, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड मैम, 1 -4, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों कि मैम आप फर्स्ट से चले हैं और आप जो है 4 फ्लोर नीचे गए हैं फर्स्ट फ्लोर से, तो कहाँ पहुँचे, वेरी गुड मैम, -3 मतलब मैम हम नेगेटिव में 3rd फ्लोर पे पहुँच गए। दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट वन इज आवर एक्सरसाइज 10.4। फर्स्ट पार्ट में हमें बोला क्या है बच्चों कि 40 में मैं क्या ऐड करूँ कि हम 200 पे पहुँच जाए बच्चों, वेरी गुड कि मैम आप 200 में से जो है 40 को माइनस करेंगे तो जितना आप कितना हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड 160। सो मैम 160 जब आप 40 में ऐड करेंगे तो आप 200
200 पे पहुंच जाएंगे। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ इन एक्सरसाइज 10.5 हमें क्या करना है बच्चों, आपको तीन पॉजिटिव नंबर्स को मार्क करना है और 3 नेगेटिव नंबर को मार्क करना है इस ऊपर हुई नंबर लाइन में। आपको 3 पॉजिटिव नंबर्स को मार्क करना है। तो मैम मैंने किया 3, 5, 8 और नेगेटिव नंबर में -1, -2, -3। That's how we can solve the remaining part students. Now let's look at exercise 10.6. फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है हमें क्या करना है बच्चों, इवैल्यूएट करना है इनका डिफरेंस कितना होगा यूजिंग टोकन्स। अब बच्चों यूजिंग टोकन्स हमें क्या करना है मैम, 10 प्लस -7, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों मैम 10 - 7। दैट मीन्स मान लीजिए बच्चों ये हमारे टोकन है मैम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैम 10 हमारे पास पॉजिटिव टोकन है, 7 हमारे पास नेगेटिव टोकन है, तो मैम प्लस और नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो कितने बचे बच्चों, वेरी गुड मैम 3 हमारे पास पॉजिटिव टोकन बचे। सो द आंसर विल बी +3 स्टूडेंट्स। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट। नाउ इन द नेक्स्ट वन एक्सरसाइज 10.7 में हमें क्या बोला गया है बच्चों कि सपोज कीजिए आपने 0 से स्टार्ट किया है, जैसे हमने बच्चों से एक्सरसाइज में किया था कि आपने क्रेडिट कितने किया है बच्चों, 50 + 40 + 30 आपने क्या किया है बच्चों मैम 50 + 40 + 30 आपने क्रेडिट किया है। और आपने बच्चों डेबिट कितना किया है, डेबिट किया है आपने -40, -50 और -60। तो कितना हो जाएगा बच्चों मैम 40 से 40 हो गया और 50 से -50 हमारा हो गया। अब 30 - 60 कितना हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड मैम यहाँ पे हमारा -30 जो है वो क्या होगा, डेबिट अमाउंट जो है वो बचा है बैंक में। नाउ दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट। इन द नेक्स्ट वन एक्सरसाइज 10.8 में आपको बोला गया है बच्चों कि लेह लद्दाख में जो है बहुत कोल्ड वेदर है। आपको इस टेबल को देख के जो है रीडिंग करनी है बच्चों कि डिफरेंट डेज और नाइट पे जो है वहाँ का टेम्परेचर कितना होगा। फिर आपको टेम्परेचर को बच्चों अप्रोप्रिएट डे और नाइट से मैच करना है कि बच्चों 2 AM पे कितना होगा 14 डिग्री सेल्सियस। फिर आपको बच्चों देखना है कि क्या सच में जो है ये इतना नवंबर में इतना टेम्परेचर होगा। 11 PM पे 8 डिग्री सेल्सियस, 2 PM पे बच्चों -2 डिग्री सेल्सियस एंड 12 AM पे -4 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चों इसको आपको मैच करना है कि कौन सा टाइम पे कौन सा हमारा जो है हो सकता है। तो बच्चों 2 AM पे हमारा हो सकता है कितना मैम -4 हमारा सबसे ज़्यादा हुआ रहा होगा। 12 AM पे मैम -2 रहा होगा। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 10.9। फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है कि आपको बच्चों लास्ट पीरियड से ये बताना है मोर देन 1 वे ऑफ फिलिंग द नंबर टू गेट बॉर्डर सम 4, कि जब आप बच्चों बॉर्डर सम -4 पे पहुंचो तो ऐसे और कितने वेज हमारे हो सकते हैं बच्चों, जो हमने वो ग्रिड की थी बॉर्डर सम वाली। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट। नाउ इट्स विद द मेंटल मैथ क्वेश्चन। इन द फर्स्ट वन हमें बोला गया है बच्चों कि जब आप -17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे किसमें से, फ्रॉम 0। सो व्हाट विल बी द आंसर बच्चों कि मैम हम 0 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, -17 को। तो कितना आ जाएगा बच्चों, वेरी गुड मैम 0 + 17 दैट इज इक्वल्स टू 17। That's how you can solve the remaining part students. Your option is the correct answer. Now I hope you have understood this chapter pretty well. You just have to practice the exercise question and don't forget to revise it again.